यशोग्राम फाउंडेशन और न्यूज 18 राजस्थान का एक अनूठा प्रयास जो रूबरू कराएगा आपको गांवों के विकास और जरूरतों से। नमस्कार। कभी गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव समृद्ध और खुशहाल बनेगा तो देश प्रगति की ओर अपने आप बढ़ेगा। इसी कर्म वाक्य को ध्येय मानते हुए यशोग्राम आपके सामने कुछ ऐसे गांव की कहानियां लाता रहा है जहां तस्वीर या तो बदल रही है या फिर बदल चुकी है। आज हम यशोग्राम के इस एपिसोड में पहुंचे हैं अजमेर पुष्कर के नजदीक कड़ेल ग्राम पंचायत में। अजमेर में पुष्कर के नजदीक का कड़ेल गांव। इस गांव में विकास के कई काम हुए हैं और कई चल रहे हैं, लेकिन कई बुनियादी जरूरतें अभी भी बनी हुई हैं। क्या है ये काम और कौन सी जरूरतें, ये जानने के लिए मिलते हैं इस गांव के सरपंच महेंद्र मझेवाला जी से। अभी हम आपको मिलवाएंगे कड़ेल ग्राम पंचायत के सरपंच श्री महेंद्र मझेवाला जी से। महेंद्र जी, हमें आप बताइए कि आपने कैसे 4 साल में इस गांव की तस्वीर बदली है, आपने क्या क्या काम करवाए। और मुझे जानकारी मिली कि आपने करीब 28 करोड़ रुपए के काम आपने भामाशाहों और सरकारी योजनाओं से ग्राम पंचायत में खर्च किए हैं। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए। हमने 4 साल पहले जब इस पंचायत की सत्ता संभाली तो हमने टारगेट किया कि हर घर के बाहर पक्की सड़क हो, हर घर में शौचालय हो, हर घर में पानी के पीने की व्यवस्था हो, हर घर में बिजली हो, हर घर में गैस कनेक्शन हो। उसकी हमने सार्थक परिकल्पना को 4 साल में सार्थक किया और हमने पंचायत में हर घर अब लगभग पक्की सड़क की ओर जा रहा है। कोई भी घर हमारा अब इस ग्राम पंचायत का नहीं बच रहा है जिसके घर के बाहर पक्की सड़क नहीं हो, जिसके घर में शौचालय नहीं हो, जिसके घर में गैस का कनेक्शन नहीं हो, जिसके घर में विद्युत कनेक्शन नहीं हो। लगभग हमने सभी अचीवमेंट जो हमने 4 साल पहले टारगेट सेट किया था उनको हमने 4 साल में पूरा करके और जनता को राहत पहुंचाई है। और हमने 28 करोड़ के काम इस ग्राम पंचायत में 4 साल में कराए। 18 करोड़ के काम हमने पंचायत राज के माध्यम से कराए, हमने 2 करोड़ रुपए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए, हमने 1.5 करोड़ रुपए विद्युत विभाग के मार्फत कराए, हमने 1.5 करोड़ रुपए का काम पीएचडी के मार्फत कराए, हमने 1 करोड़ के वन विभाग के द्वारा कराए, 1 करोड़ की लगभग की सहायता हमने सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से दिलवाई लोगों को। ऐसे करके लगभग हमने 28 करोड़ के लगभग काम हमारे पूरे हो गए। अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए गांव के सरपंच महेंद्र मझेवाला ने बताया कि उन्होंने कैसे गांव में पानी की समस्या का समाधान किया। चौथे चरण जो अभी 3य चरण चला था मुख्यमंत्री जल स्वावलन अभियान का, उसका जिले भर का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था उसकी शुरुआत 3रे चरण की शुरुआत मेरी ग्राम पंचायत से हुई। उसमें उस समय के यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर गौरव गोयल साहब और प्रभारी मंत्री जी और हमारे विधायक साहब सभी जो भी और जनप्रतिनिधिगण सभी ग्राम पंचायत वासी उस कार्यक्रम में मौजूद था। जो खेतों में ढाणियों में जो बस रहे थे, जिनके हम सरकारी पाइपलाइन नहीं पहुँचा सकते थे, उन खेतों में जो रहने वाले किसान परिवार थे उनको हमने मुख्यमंत्री जल स्वावलन अभियान में टाँकों का निर्माण कराकर राहत पहुँचाई है। आज वो बिना फ्लोराइड का पानी पीने को उनको पानी की व्यवस्था हो गई है उनके। सरपंच महेंद्र मझेवाला ने बातचीत के दौरान हमें इस गांव में बने नए पंचायत भवन के बारे में बताया। मेरी ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं था। सामुदायिक भवन में ग्राम पंचायत चल रही थी। अब हमने नया ग्राम पंचायत भवन तैयार हो गया है। हमारे इस 18 तारीख को 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हम 18 तारीख को इसका उद्घाटन शुरुआत करने जा रहे हैं और 18 तारीख से हम व्यवस्थित रूप से इस ग्राम पंचायत में काम करना शुरू कर देंगे। पंचायत भवन में इसमें सभा भवन है, एक ग्राम सेवक का क्वार्टर है और इसमें आए हुए अतिथियों के लिए रिसेप्शन की व्यवस्था है और अलग से सरपंच का कमरा भी है। अच्छी सुख सुविधाओं युक्त ग्राम पंचायत का भवन हमने निर्माण कराया है। इस गांव में अटल सेवा केंद्र भी है जहां गांव वालों को कई सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। अटल सेवा केंद्र इतने दिन जब हमारा पंचायत भवन नहीं था तो हम यहाँ बैठ के जनता को राहत पहुँचा रहे थे। इस अटल सेवा केंद्र में हमारे ई मित्र की सुविधा चालू है, हमारे इस तरफ ई मित्र की सेवाएं चालू है। कोई भी गांव से आए हुए व्यक्ति को पैसा लेना हो, यदि अपना कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, खेती की कोई जमाबंदी की जो भी कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, सारे काम ई मित्र के माध्यम से हम यहाँ संपन्न करा रहे हैं। ई मित्र के सामने हमने सरपंच और ग्राम सेवक का रूम बना रखा था जिसमें हम ग्राम सेवक और हम बैठ के हमारी योजनाओं का खाका तैयार कर रहे हैं और लोगों की जन सुनवाई कर रहे हैं। हमारे इस सामने हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यहीं से हो रही है। अच्छा। और एटीएम भी हमारे
इसी में लगा हुआ है। भामाशाह एटीएम यहाँ हमारे यहाँ लगा हुआ है, चालू है, और ई मित्र प्लस भी चालू है। जैसा कि किसी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र लेना हो तो वो डायरेक्ट किसी कार्यालय में न जाकर के वो जो उसके सर्टिफिकेट नंबर मैसेज आ जाता है उससे डायरेक्ट यहाँ से ले सकता है, उसको अजमेर जाने की आवश्यकता नहीं है। और किसी को बिल पे करना हो तो वो डायरेक्ट खुद कर सकता है आकर के, किसी को कहीं भी जाने की झंझट नहीं है कि नहीं, मतलब पावर हाउस वगैरह कोई भी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जमाबंदी की नकल प्राप्त करनी है अपना आप यहाँ से, कैश एक्सेप्ट मशीन भी है इसके अंदर, और एटीएम स्विप भी है, फैसिलिटी दे रखी है, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी होते हैं इसमें। कड़ेल गांव में चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति से भी सरपंच महेंद्र मझेवला ने हमें रूबरू करवाया। ग्राम पंचायत कड़ेल की ये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है। यहाँ बीएमसी मशीन लगी हुई है। लगभग 40 से 50 किसान यहाँ रोज दोनों टाइम दूध देने आते हैं, और जो इस ग्राम पंचायत के सब सेंटर है वहाँ भी कलेक्शन होता है। लगभग 200 से 250 किसानों का जो चारों तरफ का दूध संकलन होता है वो यहाँ आता है। यहाँ वो दूध फिर इस बल्क मिल में इसमें ठंडा किया जाता है, और फिर दूसरे दिन अजमेर डेयरी से टैंकर आता है, और उस टैंकर के माध्यम से ठंडा दूध अजमेर डेयरी को पहुँच जाता है। ये सुविधा अभी पिछले 2 सालों में ही डेवलप हुई है। इस गांव में एक पशु चिकित्सालय है, जिसकी जानकारी देते हुए सरपंच महेंद्र जी ने बताया कि कैसे उन्होंने गांव में बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब महिलाओं और किसानों की मदद की। पशु चिकित्सालय बना हुआ है। आसपास के सभी 10, 12, 15 गांवों के बीच में ये पशु चिकित्सालय यहाँ बना हुआ है, और अभी RSCP परियोजना के द्वारा हमने इस पशु चिकित्सालय का बेहतरीन उपयोग किया है। बकरी का पशुपालन हमारे यहाँ बढ़ा है, और अब उस बकरी का दूध स्पेशली जो अब दवाई के रूप में काम आने वाला है, उसके चिलिंग सेंटर और उसकी डेयरी अलग से इस ग्राम पंचायत में स्थापित होने वाली है। इसी परियोजना से हमने कृषि के क्षेत्र में भी 3-4 करोड़ के काम कराए हैं। यहाँ सरपंच महेंद्र जी ने यशोग्राम की टीम से पॉली हाउस का जिक्र किया और बताया कि पॉली हाउस तकनीक से गांव के कई किसानों की पानी की समस्या दूर हो गई है। आज जो पानी की इस क्षेत्र में कमी थी, तो पॉली हाउस के रूप में पॉली हाउस का निर्माण कराया। उसके साथ में हमने उस पॉली हाउस का बारिश का पानी इकट्ठा करके और सौर ऊर्जा के वहाँ पंप सेट लगवा के आज उन किसानों के यहाँ अच्छी फसल हो रही है। अब तक हमारे यहाँ 10 से 12 किसानों के यहाँ पॉली हाउस के सेट लग चुके हैं। RSCP परियोजनाएं हर किसान का, पूरे किसानों का, जो हमारे इस क्षेत्र में किसान है उनका पूरे का सर्वे कर रखा है, और जो किसान इच्छुक है उनके फार्म भरे जा रहे हैं, और वरीयता बनी हुई है। उस वरीयता से लगातार जो किसान पॉली हाउस लगाता जा रहा है उनको अलॉटमेंट होता जा रहा है। RSCP परियोजना में हमने 12-15 किसानों के ऐसे पॉली हाउस लगवाए हैं। इन पॉली हाउस का ये फायदा है कि आज जो बारिश का पानी होता है वो बारिश का पानी का टैंक बना हुआ है। इसी पॉली हाउस के पानी को हम उस टैंक में इकट्ठा करते हैं, और उसी पानी से ये वापस आज खेती हो रही है। न तो हम भूमि से जल ले रहे हैं, न हम बिजली ले रहे हैं। 60,000 की आबादी वाले इस गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जहां मिल रही सुविधाओं और जरूरतों के बारे में गांव के सरपंच ने बताया। हमने अस्पताल परिसर में भी भामाशाहों के द्वारा काफी काम कराए। यहाँ उस समय वृक्षारोपण नहीं था, वृक्षारोपण कराए। गेट व 4 दीवारी जर्जर थी, गेट में 4 दीवारी कराई। ये मेन गेट का साइन बोर्ड जाली रोलिंग कराई। सरला मेसरी ने ऊपर वाला ये टीन शेड लगवाया। पहले उससे पहले हमने यहाँ वाटर कूलर में प्याऊ की भी स्थापना कराई। और सभी ये जो भामाशाह हैं ये सब इसी गांव से जुड़े हुए हैं या बाहर के लोग? नहीं, सभी इसी गांव से, इसी ग्राम पंचायत के जुड़े हुए हैं। मतलब ग्राम कड़ेल के भी है, मझेवला के भी है, जो भी ग्राम पंचायत के वासी है उन्हीं के सहयोग से हमने ये सारा काम करवाया। इसमें सभी के लिए सुविधाएं हैं, जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी है। टीकाकरण की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बाकी और भी सरकार ने जो सुविधा चला रखे कार्यक्रम, उस सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। हमारे आंगनबाड़ी में भी है, सब सेंटर पे भी सब तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है। यहाँ पे सारा स्टाफ आपका पूरा, मतलब कितने का स्टाफ है? हमारा 7-8 लोगों का स्टाफ है टोटल। और यहाँ पे मतलब डिलीवरी और उससे रिलेटेड सारी सुविधाएं मिल जाती है? सारी बाहर जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, यहाँ पे डिलीवरी होती है। अच्छा, हमारा डिलीवरी पॉइंट है, यहाँ पे डिलीवरी भी होती है। बाकी अगर कभी ऐसा लगता है कि मतलब दिक्कत है तो हम पुष्कर भेज देते हैं। सरपंच महेंद्र जी गांव में स्वच्छता का खास ख्याल रखते हैं, और इसके लिए इन्होंने गांव में जगह जगह डस्टबिन भी रखवाए हैं।
मैं जब सरपंच बना था तो सरपंच बनते ही हमारे पद और निष्ठा की शपथ के साथ ही हमें स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई थी साथ के साथ ही। और मैंने बाहर आते ही पूरी पब्लिक को भी साथ के साथ शपथ दिलाई कि मैं अंदर स्वच्छता की शपथ लेके आया हूँ, आप भी मेरे साथ स्वच्छता की शपथ लें। और उसी दिन से हमने इस ग्राम पंचायत में एक अभियान चलाया स्वच्छता के लिए। और आज हमारा उस ओर हम बढ़े हैं और आज हमारा गाँव स्वस्थ है। हमने हर तरफ की गंदगी, चाहे वो पानी के रूप में फैल रही थी, चाहे वो कचरे के रूप में फैल रही थी, तो कचरा पात्र के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, लोगों को समझा के शौचालय के माध्यम से उस पूरे गांव को हमने स्वच्छ बनाया। और उसके रूप में आज पूरे राजस्थान में हमारी ग्राम पंचायत स्वच्छता के रूप में चैंपियन ग्राम पंचायत के रूप में जानी गई। और स्वच्छता के लिए हमें मोदी जी से भी पुरस्कार मिला और राजस्थान सरकार से भी हमें स्वच्छता के रूप में पुरस्कार मिला। उसी के तहत हमने एक अभिनव पहल की। यहाँ लोग गर्मी के समय बैठे रहते हैं, ऊपर पक्षी भी बैठे रहते हैं और ये जो बारिश का पानी भी आता है, तो हमने एक टीन शेड इस पेड़ के नीचे लगवाया। और इस टीन शेड को हमने इस तरह से बनाया कि इसका पूरा पानी पूरे पेड़ को मिले और आराम से आए हुए राहगीर आराम से छाया में बैठे रहे। हमने जब ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण का कार्य आरंभ किया, हमें उस समय के तत्कालीन कलेक्टर आरुषि मलिक से टारगेट मिला कि आपको 1 महीने के अंदर इस ग्राम पंचायत को खुले से शौच मुक्त ग्राम पंचायत बनानी है। तो हर घर में शौचालय का निर्माण कार्य शुरू हो गया। उस निर्माण कार्य में स्थिति यह हुई कि हमें उस समय न यहाँ मजदूर मिले, न हमें कारीगर मिले, क्योंकि हर घर में निर्माण कार्य शुरू हो गया था। तो महिलाओं ने उस समय बीड़ा उठाया कि हमें कारीगर नहीं मिले तो हम खुद काम करेंगे। और उस काम के रूप में जब हम शूट करने जा रहे थे, गांव में काम देखने जा रहे थे, तो अभिनव पहल हुई। और महिला कारीगर के रूप में ये जो पहले बेलदारी का काम करती थी, इन्होंने खुद ने अपना प्रण ले लिया कि मैं खुद अपना शौचालय बनाऊंगी, किसी से पीछे नहीं रहूंगी। और इन्होंने अपना खुद का शौचालय बनाया और फिर अपने आसपास के घरों में भी जो बाकी लोग रह रहे थे उनके भी शौचालय निर्माण कार्य कराया। आपको मोदी जी ने पुरस्कृत किया है स्वच्छ भारत अभियान में एक अनूठा प्रयास करने के लिए, और हमें पता लगा कि आपको 2017 में आपको पुरस्कार मिला है। आपने कैसे कर पाए, आप ये कैसे आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए और कैसे? जी मुझे अच्छा लगा और ऐसे लगा कि भैया ना ये जो स्वच्छता मिशन चल रहा है तो इसमें हम भी भाग ले और घर में शौचालय बनेगा तो अच्छी बात है। और तो आपने पहले अपना शौचालय बनाया, कैसे शुरुआत की? जी हाँ, मैं ना पहले मतलब पहले बेलदारी करती थी तो मुझे धीरे धीरे नॉलेज तो था, इसलिए मैंने कहा चलो हम भी करके देखते हैं होता है या नहीं। तो फिर मैंने किया और उसी टाइम में ना शौचालय निर्माण की ये जो चेकिंग हो रही थी तो वहाँ सरपंच साहब आए और इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने कहा कि बेटा चल तू कर रही है तो चल कर, अगर तेरा सहयोग मैं करूँगा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने करना चालू कर। गांव की सड़कों को पक्की करने में सरपंच महेंद्र जी का काफी योगदान रहा है और इन्होंने दूसरी कई सुविधाएं भी गांव वालों को मुहैया करवाई है। ये यहाँ पे हमने ठंडे पानी की मशीन की प्याऊ निर्माण कार्य भामाशाहों के मार्फत से करवाया और ये तब से व्यवस्थित चालू है। हमने ये यहाँ यात्री प्रतीक्षालय बनाया और इसके पास में ही मैं वाटर कूलर प्याऊ बनवाई और ये शानदार यहाँ पे गौरवपथ का निर्माण करवा दिया। आज बस स्टैंड पे साफ सुथरा बस स्टैंड है और शानदार चमचमाता गौरवपथ बना हुआ है और ये यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है। पहले टूटी फूटी सड़क थी, यहाँ गंदगी रहती थी, लेकिन अब आज शानदार गौरवपथ, शानदार इधर स्कूल के लिए कच्ची सड़क थी तो हमने स्कूल के लिए भी ये ब्लॉक रोड बनवा दी। गांव में मौजूद शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए कड़ैल गांव के सरपंच हमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ले गए। इस विद्यालय में 12वीं तक की पढ़ाई होती है। बालिकाएं 10वीं तक स्कूल थी या अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो ये 10वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाती थी, तो आजकल कोई ड्रॉप आउट नहीं होती। और आप देख सकते हो कि बालिकाओं की संख्या अच्छी है और निरंतर बालिकाओं ने अच्छा नाम भी किया है। और जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है उनमें लगभग एक ना एक बालिकाएं अच्छा नाम कर रही है। और आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि ये बालिकाएं, इन्हीं बालिकाओं में 1-2 बालिकाएं अच्छा नाम रोशन इस विद्यालय का करेगी। एक कमी ज़रूर हम बार बार सहयोग कर रहे हैं और जिला परिषद में भी लिखा हुआ है कि छात्राओं के लिए 348 हमारे आज की तारीख में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट में, जिसमें 70 छात्राएं हैं, उनके लिए यूरिनल और टॉयलेट की थोड़ी सी कमी रहती है, लेकिन कम है संख्या के अनुपात में। कहीं भीड़ लग जाती है कई दफा। अभी मतलब छात्राओं के लिए टॉयलेट हैं लेकिन कम है। गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र भी है जहां गरीब बच्चों को पोषाहार दिया जाता है।
हम शाला पूर्व शिक्षा करवाते हैं बच्चों को, उठना बैठना, माता पिता का नाम वगैरह ये सिखाते हैं बच्चों को। यहाँ पे पढ़ना लिखना सिखाते हो या एक्टिविटीज कराते हो? एक्टिविटी करवाते हैं अभी तो। छोटे बच्चे आते हैं ना शाला पूर्व शिक्षा वाले। तो मतलब 5 साल से छोटे बच्चे? 5 साल से छोटे बच्चे, 3 से 6 साल। यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी मिलता है? खाने के लिए देते हैं ना, नाश्ता देते हैं सुबह 11 बजे नाश्ता देते हैं, गुड़ चना मुरमुरे, और उसके बाद 1 बजे खाना देते हैं, एक दिन दलिया एक दिन खिचड़ी। कड़ैल गांव में हर साल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होता है और इस आयोजन के लिए गांव का काफी नाम भी है। सर्दियों की छुट्टियों में ये हम क्रिकेट प्रतियोगिता ग्राम पंचायत के माध्यम से आयोजित कराते हैं। इसमें सभी ग्रामीण परिवेश की टीमें व शहरी परिवेश की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग लेती है और अच्छा क्रिकेट के मैच यहाँ होते हैं। यहाँ पे कहाँ से टीमें आती है खेलने के लिए? यहाँ अजमेर के शहरी क्षेत्र की और अजमेर जिले की जो भी अच्छी टीमें हैं यहाँ खेलने आती है। अच्छा, तो ये आपको इसमें ग्राम पंचायत से कैसे सहयोग मिलता है? कैसे ग्राम पंचायत का आज तक का रिकॉर्ड रहा है, जो भी सरपंच रहे हैं सब ने इस टूर्नामेंट में मदद की है किसी न किसी रूप में। रोजगार की बात करें तो पशुपालन और खेती के अलावा गांव के लोग आंवले को सुखाकर बेचने के काम में भी लगे हैं। ऐसे में सरपंच गांव में आंवले की मंडी और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 2-3-4 सालों से ये आंवले का काम हमारी पंचायत में अच्छा हो रहा है। गीला आंवला यहाँ बाहर से आता है और यहाँ भी पैदा होता है, उसको यहाँ उबाला जाता है, फिर यहाँ के महिलाओं के द्वारा उसको फोड़ा जाता है और सुखाया जाता है, फिर सोखने के बाद में सूखा हुआ माल वापस बेचा जाता है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि इस आंवले की यहाँ मंडी हो और सूखे की खरीदने की अच्छी व्यवस्था हो। सरपंच महेंद्र जी ने अपने ग्राम पंचायत के 4 गांव में सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है और वो 5वें गांव में भी इस तरह के सामुदायिक भवन का निर्माण करवा रहे हैं। अपने ग्राम पंचायत के 3-4 गांवों में 15 लाख के ऐसे भवन बना के उनके पास में लेटरिन बाथरूम शौचालय बनवा दिए शादी ब्याहों के लिए हर एक गांव में। और मैं वाटर कूलर की एक प्याऊ का निर्माण करा दिया। कोई भी आयोजन हो गांव में गरीब आदमी के, तो आज 1100 रुपये में हम इस हॉल को उपलब्ध करा रहे हैं, जहाँ 4 लेटरिन बनी हुई, 4 बाथरूम बने हुए, बड़ा सारा हॉल है और मैं वाटर कूलर यहाँ प्याऊ है। ऐसी हमने सभी गाँव में व्यवस्था करने का प्रयास किया है। अब तक हम 4 गाँवों में कर चुके हैं, 5वें की ओर हम अग्रसर हैं। जब से महेंद्र मझेवला इस गांव के सरपंच बने हैं तब से ही गरीबों की मदद लगातार कर रहे हैं और गरीबों तक सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। इस घर में पहले कच्ची झोपड़ी में रहते थे, बकरियों के लिए भी कच्चा था, इनके खुद के लिए भी कच्चा था, न लेटरिन थी न बाथरूम था। आज इनके प्रधानमंत्री आवास में मकान बन गया। हमने नरेगा में इनके लिए पशु का आश्रय पशु शेड बनवा दिया, स्वच्छ भारत में हमने शौचालय बनवा दिया और इसके अलावा उजालों में हमने इनको गैस कनेक्शन दिलवा दिया और सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन करवा दिया। और जब से माननीय सरपंच साहब महेंद्र सिंह जी मझेवला ने अपना पद ग्रहण किया, उसके बाद ग्राम पंचायत कड़ैल में हर घर के सामने पहले पक्की सड़क का हमने किया था, भाई सबके घर के सामने पक्की सड़क होनी चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की एक अभिनव पहल स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर के अंदर शौचालय होने चाहिए। सरपंच ने गांव में जो भी विकास कार्य किए उससे गांव वाले भी काफी खुश हैं। हमारे तो सरपंच साहब ने इस गांव में आने के बाद में बहुत अच्छा काम किया। सब पहले सरपंच नहीं थे वे तो गांव के लिए बहुत भागे थे, तो हम लोग तो इन सरपंच से बहुत खुशी है। डेवलपमेंट के लिए तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि सरपंच की देखरेख में, क्योंकि जब कड़ी से कड़ी जुटती है ना तो विकास का कार्य तो होता ही है। पंचायत का बहुत टेंडर है, बहुत कहीं पे भी कच्चा नहीं रहा। हमारे यहाँ गली में नालियों का विकास हुआ है, पानी की हुई है, रोडवेज भी टाइम पर स्वच्छ है। तो यहाँ पे लगभग आपने गांव में घूम के देखा होगा, वो टीन के लगे हुए हैं। गांव तो वैसे जागरूक है, हमारे यहाँ पे किसी की खींचातान नहीं होती है। सड़क भी आपके यहाँ अच्छी बनी है, गौरवपथ की बहुत रोडें बनी है हमारे यहाँ पे। बहुत बढ़िया हुआ साहब। हमारे गाँव में कोई गली कच्ची नहीं है, अच्छा सब पक्की है और अच्छा काम किया। लेटरिन बाथरूम बकरियों का बाड़ा ये सब हमारे गांव में कोई थोड़े बहुत बाकी रह नहीं, सबके हो गया, सबके हो गया। कड़ैल गांव में काफी विकास के काम हुए हैं, लेकिन जो काम अभी नहीं हो पाए हैं उन कामों को करवाने के लिए सरपंच लगातार जुटे हुए हैं और इसमें सरकार के साथ
दानदाताओं की मदद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।